ये देखिए रूम की हालत। ये दोनों कंपार्टमेंट में ना इनके बच्चों के टॉयज रहते हैं, बस पुरानी बुक्स हैं, टॉयज है जिससे ये लोग खेलते हैं। इसकी हालत देखिए आप रूम की। ये सब और टॉयज है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। और ये ब्लैंकेट तय बना दिया था तो इसकी तय भी बिगाड़ दी। ये तो हम उसके नीचे लगा देते हैं सेफ्टी पर्पस से कि कभी शुशु वशु करे, वैसे नहीं करता है वो। देखिए बस जल्दी से उठते हैं, क्लीनिंग वगैरह करते हैं, अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं फटाफट 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 से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आजकल इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना कि बिस्तर से निकलते ही ना हमें ऐसा लगता है कि बस कुछ पहन लो या फिर से बिस्तर में चले जाओ। तो बस कान्हा की स्कूल जाने के बाद में सबसे पहले मैंने स्टार्ट की रूम की क्लीनिंग। सबसे पहले ब्लैंकेट्स को फोल्ड किया और जितने भी टॉयज़ फैले हुए थे उन सबको जगह पर लगाया। ये डेली का ही काम होता है उसका। स्कूल जाने के पहले इतना गंदा करके जाता है, सारे टॉयज़ निकाल देगा। खेलने से ज़्यादा उसे फैलाने में मज़ा आता है। उसके बाद फिर बेड को एक सा किया। बेडिंग सही से नहीं होती ना तो भी रूम गंदा गंदा सा ही लगता है। मतलब कितनी साफ़ सफाई कर लो, कितना ही कुछ कर लो, पर जब तक क्लीनिंग नहीं होती तब तक रूम साफ़ नहीं लगता है। तो बस बड़े वाले ब्लैंकेट को भी तय बनाया और फिर रखे थे मेरे ढेर सारे कपड़े जो मुझे तय बनाना था। और एक दिन पहले मैं शाम के समय इसलिए तय नहीं बनाती क्योंकि बाहर जो कपड़े सूखते हैं ना, धूप जाने के बाद में वो फिर से ठंडे ठंडे हो जाते हैं। और फिर अगर हम उनमें अलमीरा में तय कर कर लगा दो ना तो वो ठंडे ही रह जाते हैं। बस कब ये सारा काम करने के बाद ना फिर मैंने फटाफट से मटर साफ़ किए क्योंकि आज ना मम्मी बनाने वाले थे मेथी मलाई मटर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब तक उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, मटर साफ़ कर कर उनको दे देती हूँ। और इसके बाद मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे लंच के समय पर। पूरा काम करते हुए मुझे इतना लेट हो गया था, फिर मैंने लंच किया। तो लंच में मेथी मलाई मटर था स्पेशल और आज लच्छा पराठा बने हुए थे। तो जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ या फिर ये कभी कभी उसका मन होता है ना तो वो खा लेता है, मन नहीं होता तो नहीं खाता। आज जैसे सब्ज़ी देखकर लगा कि उसे खाना है बट वो मटर नहीं खाता, तो बस ग्रेवी से उसको थोड़ी मोड़ी सब्ज़ी खिलाई। और फिर डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के समय 3:30 के लगभग। हम लोगों को जाना था मार्केट। इनकी एक फ्रेंड है, मतलब वो मेरी भी फ्रेंड है, मतलब ये उसको शॉपिंग करना था। उनके घर में शादी है बट उसका बच्चा है छोटा, तो वो उसको हमारे घर पर ही छोड़ कर गई थी। बेसिकली तो वो मुझसे मिलने आई थी पर फिर बोलती कि चलो अपन थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस उनको कुछ मैचिंग वगैरह लेना था, बैंगल्स और ये सब मार्केट से। तो घर के पास ही में मार्केट है तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। और फिर सोचा कि चलो मैचिंग ले ही रहे हैं तो नेकलेस वगैरह भी देख लेते हैं। करीब हमें चूड़ियाँ पसंद करने में काफ़ी टाइम लगे हुए, साइज़ का इशू हो जाता है और दूसरा पसंद का, क्योंकि आजकल इतनी वैरायटी है ना कि समझ ही नहीं आता है। बस उसके बाद में हम लोग नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे। बहुत अच्छी शॉप है यार हमारे यहाँ पर। मैं कभी आई नहीं हूँ पर्सनली, पहले जब छोटी शॉप थी ना तब हम ज़रूर जाते थे। इसके बाद जब इन्होंने शॉप को बढ़ा दिया उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ। अलग अलग फ्लोर पर अलग सेक्शंस कर दिए थे। अच्छा, काफ़ी सारा सामान हमें यहीं पर मिल गया था। बहुत देर तक यहाँ पर हम लोगों को समय लग गया इतना सब खरीदने करने में, और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। फिर एक बार हम बीच में घर आए, घर आकर हम लोगों ने चाय वाय पी और फिर मार्केट के लिए निकल गए थे क्योंकि और भी कुछ मैचिंग लेना था। एक ब्लाउज़ था इनका, वो भी सही नहीं था तो हम लोग इतने उसके लिए भी इतने परेशान हुए, इतने सारे जगह पर गए फिर भी कुछ समझ नहीं आया। फिर लास्ट में फाइनली जिसके यहाँ पर मैं स्टिच करवाती हूँ दीदी, वहाँ लेकर गई उनके पास ना। उनको कभी कभी ठिकाना पड़ जाता है दूसरों के पास में। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और भाभी है, इनके ही फ्रेंड की वाइफ है, वो बहुत अच्छी छोले टिकिया बनाती है। उन्होंने पहले बहुत पहले बोला था तो उन्होंने आज ना छोले टिकिया बनाकर घर पर भिजवाई थी। तो बस हम लोगों ने वो गरम गरम छोले टिकिया खाई। पीछे सर को मम्मा को दिखाओ, पूले पूले। टोपा पहनो। उस नेक्स्ट डे कान्हा को स्कूल भेजा, उसके बाद सारा काम किया। फिर वो स्कूल से आ गया ना, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पर। भूख लग रही थी तो दाल चावल खाने। धूप में बैठकर दाल चावल खाना या खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, बट ज़्यादा देर तक धूप में बैठा भी नहीं जाता। वो सुबह जब गया था ना तो उसने नई हुडी पहनी थी तो उसको वो मुझे दिखा रहा था। खाना वाना खाकर फिर हम लोग नीचे आए। फिर हम लोगों ने बनाए थे लड्डू। ये जो संक्रांत होती है, संक्रांति पर बनते हैं गुड़ और तिल्ली के लड्डू। इसका महत्व रहता है खड़ी तिल्ली के लड्डू का। तो मम्मी ने ही बनाए थे। मुझे इतना ठीक से ये वाले लड्डू बनाना नहीं आता, इसमें कुछ चाशनी का रहता है।
कि पानी में डालकर चेक करते कि हाँ अब चाशनी हो गई। सो बस मम्मी ने फटाफट से ये वाले लड्डू बनाए और दूसरी तरफ उन्होंने तिल्ली को पीस लिया था, गुड़ को भी पीस लिया था। पिसी तिल्ली और गुड़ के लड्डू भी बनाए थे, कुछ खाने के लिए, कुछ दान करने के हिसाब से, क्योंकि तिल का बहुत महत्व होता है संक्रांति पे। तो मम्मी सब करते जा रहे थे और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और ये जो सिक्के वगैरह डालकर भी ना कुछ लड्डू बनाते हैं गुप्त दान करने के लिए। आप चाहें तो उसमें और भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके पास आपकी श्रद्धा हो, जितना आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से। 5-5 लड्डू हम लोगों ने ये वाले बनाए थे। और सेम डे ना मम्मी ने काली तिल्ली के भी लड्डू बनाए थे, बट वो मैंने शूट नहीं किया और ना ही मुझे याद रहा, क्योंकि खाना आ जाता है ना, उसके बाद मैं फिर एक साथ दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर सकती। बस इसी बीच में ही ना खाना आ गया था, तो पहले मैंने उसको खाना वाना दिया खाने के लिए और फिर दूसरा काम करने लगी। फिर मम्मी ने जल्दी से ये वाले लड्डू बनाए पूजा के लिए, दान के लिए 13-13 लड्डू बनाए जाते हैं। और फिर अब दूसरी तरफ कुटी तिल्ली के लड्डू बनाना थे, तो उसमें बस मैं मम्मी की हेल्प करी थी, गुड़ और घी और ये सब उनको निकाल कर दिया। उन्होंने मिक्स किया, फिर उनसे बंध नहीं रहे थे, मतलब लड्डू जो बांधने का शेप था, लड्डू का शेप नहीं आ रहा था। उन्होंने कोशिश की, फिर मैंने बोला मैं बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे लड्डू बनाना बड़ा पसंद आता है, मुझे लड्डू बनाने का बड़ा शौक़ है। तो बस फटाफट से मैंने लड्डू बनाया। इसी बीच में ना कानों को डांट पड़ गई, उसे मार पड़ गई, उसका रोना स्टार्ट हो गया। मतलब कभी कोई काम ना होता नहीं है ठीक से बच्चों के साथ में। वो स्कूल जाता है ना, तभी में हम कर लेते हैं ना, तो काम हमारा अच्छे से हो जाता है, वरना हमारा कोई भी काम ना ठीक से नहीं होता। ये इतना परेशान करता है। बस इस समय वो आ गया था, इतना रो रहा था कि नहीं मम्मा ही लेगी, मम्मा की गोदी में ही जाना है, मम्मा के पास रहना। फिर मम्मी ने उसे जैसे तैसे संभाला और फिर मैंने सब लड्डुओं को बांध कर रखा और फिर थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ दिया था, फिर इससे फिल कर रख दिया। तो चलिए इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।